हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया इम्प्लीकेट्स फंक्शन का क्वेश्चन लिया है जो जेईई मेन 2021 में आया हुआ है, रिसेंटली क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिए, इफ y इक्वल एफ एक्स इज एन इम्प्लीकेट्स फंक्शन ऑफ x दैट log e ऑफ x प्लस वाई इक्वल 4xy, ये 4xy है, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल 0 इज इक्वल टू, ठीक है। ये फंक्शन आपको, ये क्वेश्चन आपको गिवन है और ये फंक्शन आपको दिया वो log e x प्लस वाई इक्वल 4xy, ठीक है। तो सिमोर ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, log e हमें गिवन है log e x प्लस के वाई इक्वल 4xy, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको log e इधर चल जाएगा तो e रेस्ट टू पावर 4xy हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा x प्लस के वाई इक्वल e रेस्ट टू पावर 4xy, ठीक है। मैं इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। कौन से इक्वेशन दे देता हूँ? 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, और मुझे फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल 0 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और x इक्वल 0 इस पर देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब क्या करना है, x प्लस के वाई इक्वल ई रेस्ट टू पावर 4xy, मैंने फर्दर इसको सिंपल कर दिया है ना। तो अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। बहुत चिंदी क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, x से डिफरेंस करो तो इसका x से रेस्पेक्ट डिफरेंस करूंगा तो क्या करूंगा, x का करूँ क्या बनाएगा और y का करूँ क्या आएगा, बाई डैश आ जाएगा। बाई डैश बोलो या फिर dy बाई dx बोलो, है ना। और e रेस्ट टू 4xy का करूंगा तो क्या आएगा, e रेस्ट टू पावर 4xy, और 4xy का करूँ क्या आएगा, 4 कांस्टेंट है, और xy करूँगा क्या जाएगा, x बाई डैश प्लस के y 1 1, ठीक है, यानी प्रोडक्ट रूल थे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस के बाई डैश इक्वल ई रेस्ट टू पावर 4xy 4x बाई डैश प्लस के बाई, ये हुआ आपका 1 टाइम डिफरेंस हुआ है, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर लिया 1 टाइम, ठीक है। तो 1 प्लस के बाई डैश को यहाँ पर डी बाई dx बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 प्लस के बाई डैश इक्वल ई रेस्ट टू पावर 4xy मल्टीप्लाई 4 ऑफ x बाई डैश प्लस के बाई आ गया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना, अगेन डिफरेंस करना, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है ना। तो इसका अगेन डिफरेंस कर देते हैं। तो जैसे मैं इसका अगेन डिफरेंस करूँ, देखो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाई डैश का क्या हो जाएगा, बाई डबल डैश हो जाएगा, इक्वल, है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पर अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है, देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड हो गया ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या है, बाहर ले लो आप, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज यानी ई रेस्ट टू पावर 4xy क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एज इट इज। अब सेकंड का डिफरेंस करोगे यानी इसका डिफरेंस करोगे, तो यहाँ पर देखो x बाई डैश है, तो ये भी प्रोडक्ट में, तो इसको भी क्या करो, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंस करो, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस बाई का करो तो बाई डैश आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब क्या करना है, इसे फर्स्ट एज इट इज था तो मैंने सेकंड का डिफरेंस किया। अब क्या करना है, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंस करना, ठीक है। तो सेकंड एज इट इज रह जाएगा, तो सेकंड क्या है, x बाई डैश प्लस वाई, ठीक है, और ई रेस्ट टू पावर 4xy का करोगे तो ई रेस्ट टू पावर 4xy आ जाएगा, और 4xy का इसका करोगे तो क्या जाएगा, 4 को मैं कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, और xy का अगेन करोगे डिफरेंस करोगे तो ये जाएगा, बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, है ना। तो ये जाएगा x बाई डैश प्लस वाई, ठीक है, खत्म। अब इसको आप फर्दर इसको सिंपल कर लो, देखो x बाई डैश प्लस के वाई और x बाई डैश प्लस के वाई, तो x बाई डैश प्लस के वाई क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये y डबल डैश इक्वल 4 ई रेस्ट टू पावर 4xy x वाई डबल डैश प्लस के बाई डैश प्लस के बाई डैश प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा 4 ई रेस्ट टू पावर 4 मल्टीप्लाई ई रेस्ट टू पावर 4xy, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो x वाई डैश प्लस के y का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये देखो सेम है, x वाई डैश प्लस के वाई डैश, x वाई डैश प्लस के वाई, तो x वाई डैश प्लस के वाई, तो दोनों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x वाई डैश प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये वाई डबल डैश मिल गया आपको,
बाई डबल डैश, ठीक है, यानी बाई डबल डैश का डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो एट एक्स इक्वल 0 की बात की है, तो आप इस जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बने, ठीक है, तो अगर माने मैं इसमें बाई की वैल्यू, मुझे बाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सॉरी इसके लिए एक्स भी चाहिए मुझे, बाई की वैल्यू भी चाहिए और वाई डैश की भी चाहिए, तो मुझे बाई डबल डैश फाइंड कब होगा, बाई डबल डैश फाइंड तो जब भी हो सकता है ना, यहाँ पर एक्स और वाई डैश है उनकी वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बना आपको एक्स प्लस के बाई इक्वल ई रेज़ टू पावर 4xy है, इसमें आप पुट कर दो क्या क्या पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। जब आप इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा बाई इक्वल ई रेज़ टू पावर 0, और ई रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है 1, तो बाई की वैल्यू क्या मिल गई 1, ठीक है। तो आपको ये तो फाइंड होगा कि एक्स की वैल्यू 0 है और बाई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो आप अब एक्स की वैल्यू 0 बाई की वैल्यू 1 है ना, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर 2 में इनकी वैल्यू पुट करोगे एक्स की और बाई की, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस बाई डैश इक्वल ई रेज़ टू पावर, तो ये ई रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा बिल्कुल, है ना, और 4 है ये, और यहाँ पर ये बाई डैश ये मुझे फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू 0 तो ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा 0, और बाई की वैल्यू क्या 1 है ना 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के बाई डैश इक्वल ई रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगा 4, और ई रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई 4 तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 तो बाई डैश की वैल्यू तो 4 माइनस के 1 इक्वल 3, तो बाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्या आ गई 3। तो यहाँ पर देखो अब x की वैल्यू 0 भी मिलेगी मुझे, x की वैल्यू 0 पुट कर तो मैंने y की वैल्यू 1 मिल गई, और x और y की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो y डैश की वैल्यू मुझे मिलेगी, तो y डैश की वैल्यू कितनी 3। अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और y डैश की वैल्यू 3 है, तो तीनों की वैल्यू क्या पुट कर दो, y डबल डैश में पुट कर दो, किसमें पुट कर दो, y डबल डैश में पुट कर दो। तो जैसे आप y डबल डैश में इनकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर देखो y डबल डैश 4 ई रेज़ टू पावर x, इसका ई रेज़ टू पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी ई रेज़ टू पावर x ई रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा ना, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ना मोस्टली, तो ई रेज़ टू पावर 0 हो गया है ना, x बाई डबल डैश, तो x में 0 पुट करो तो ऑब्वियसली पूरा क्या 0 हो जाएगा, और y डैश क्या है 3 है तो 3 है ना, तो यहाँ पर भी 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 4 ई रेज़ टू पावर 0 तो ई रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा ये, है ना, और ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 1 और 1 का स्क्वायर तो क्या जाएगा 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बाई डबल डैश इक्वल 4, ये 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 6 प्लस के 4 6, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 1 1 1 4 1 1 1 हो जाएगा ना, तो बाई डबल डैश, तो अब इधर देखो सीमोन बाई डबल डैश इक्वल 4 और 6 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और y डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 40, y डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी 40। इसमें कुछ नहीं करना था आपको इसका दो बार डिफरेंस ही करना था इस फंक्शन का, तो दो बार आपने डिफरेंस किया तो y डबल डैश निकल के आ गया, और y डबल डैश कब फाइंड होगा जब आप उसमें x की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे, y डैश की वैल्यू पुट करोगे, और x की वैल्यू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट इक्वल एक्स दे रखी थी, तो आप ऐसा करो उस x इक्वल की जो 0 वैल्यू पुट है ना x इक्वल 0 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, जब इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, तो x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मिल गई आपको 1, और x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके इसमें इक्वेशन सॉरी x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, और जैसे x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो y डैश मिल जाएगा, तो y डैश की वैल्यू कितनी मिली आपको 3 मिली। अब आपके पास y डैश भी है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू भी है, और तीनों की वैल्यू आप y डबल डैश में पुट कर दो, जैसे आपने y डबल डैश में वैल्यू पुट की तो y डबल डैश कितना है 40 आ गया, और 40 दिस इज आंसर, ठीक है। ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे था, कुछ भी नहीं करना था आपको, दो बार डिफरेंस करना था फंक्शन का, और x और y डैश की वैल्यू आपको फाइंड करके उसमें y डबल डैश पुट करनी थी, और y डबल डैश जैसे आपने वैल्यू पुट की तो y डबल डैश निकल कर आ गया आपको 40, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।